कि डेरिवेटिव मार्केट में क्या चल रहा है। टाइम हो चला है 1 बजे के आसपास का और पीयूसी मार्केट, पीयूसी, मेटल, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के अलावा सबकी मैया तैया हुई पड़ी है, पूरा लाल है सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं निफ्टी को कि निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, सेटअप क्या है। तो गौर से समझने का प्रयास करना। नीचे की तरफ एक रेंज है, कौन सी वाली रेंज है, 25,530 से लेकर के 25,497 के करीब। अब ये रेंज कैसे है, गौर से समझने का प्रयास करना। आज से 12 तारीख को यहाँ पर पहले भी मार्केट आ चुका है और यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। आज सेकंड टाइम पर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। आप इसको एक रेंज भी बोल सकते हो। गौर से समझने का प्रयास करना। एक्चुअली में मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजन क्या है, हम ट्रेड करेंगे तो क्यों करेंगे। अभी मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई, अब बनाएंगे। इसको आप रेंज भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और नीचे की तरफ सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। मजा कब आएगा, मजा आएगा जैसे ही मार्केट 25,564 से लेकर के 25,585 की जो रेंज है इसको ब्रेक करेगा। 64 को ब्रेक करते ही मजा आना स्टार्ट हो जाएगा और मजा और ज्यादा बढ़ जाएगा 25,585 के बाद में। चलिए एक ट्रेड प्लान करते हैं 25,550 की कॉल, इसको बाई करते हैं, देखते हैं कितने का क्या चल रहा है। 72, चलिए बाई करते हैं करीब करीब 200 लोट के करीब। 200 लोट करते हैं, अपने पास फंड है 7,77,000। 200 लोट तो नहीं आएंगे, 150 लेते हैं, 150 लोट आ जाएंगे शायद। तो 150 लोट बाई करते हैं। तो ये बाई हुआ है 71 और 71 रुपए कुछ पैसे के ऊपर और हमारी ट्रेड आ चुकी है। 1 बजे के आसपास हमने ट्रेड प्लान कर ली है। देखने वाली बात है कि क्या रहता है। तो चलते हैं इसके टारगेट के ऊपर कि टारगेट कैसे डिसाइड करें। एक चीज का ध्यान रखना, हमने ट्रेड पहले प्लान करी है, जबकि मैं कह रहा था 25,564 के बाद में फायर हो जाएगी। फायर भी हो जाएगी तो मतलब ही क्या है, हम तो पहले लेंगे तभी तो मजा आएगा। इसका रीज़न है कि लास्ट वीडियो में कोर्स में बताया गया था कि एक बाय सेलर लड़ रहे हैं तो हम किधर साइड जाएं, इसीलिए वो रेंज का देख रहे ऊपर साइड जाने को कह रहा, इसीलिए ऊपर गया वो। ये ध्यान रखना, कोर्स में बताया है, ओनली कोर्स में। इतने सालों की सवाई है तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना। और टारगेट सेट करेंगे कि आज के दिन का हमारे टारगेट क्या रहेंगे। तो फर्स्ट टारगेट जो हमें चाहिए, मिलना चाहिए, वो मिलेगा हमें 84 का। ठीक है, और इस ट्रेड के अंदर एक अच्छा खासा बम कब फट जाएगा, वो बम फट जाएगा 90 अबाउट। ठीक है, ये रेंज को जैसे ही ये प्रीमियम निकाल लेगा उसके अंदर क्या होगा, उसके बाद में देखो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से देखो। पहले यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब भी ये प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रहा है एक ट्रेड लाइन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इस ट्रेड लाइन को हम फर्स्ट के बाद में जो सेकंड है उसके ऊपर इस तरीके से दिखाएंगे। आप हमेशा, आप लोगों ने अभी तक जो सीखा है ट्रेड लाइन लगाना, वो अलग अलग तरीके से सीखा है। आप क्या करते हो, इसको खींच के या तो इधर लेके आ जाओगे। वाकई में दो चीज़ सीखने को मिला, दो चीज़ वाकई में सीखने को मेरे को मिला ट्रेड लाइन के लॉजिक से कि वाकई पहले मैं ऐसे खींचता था मगर नहीं, अलग शक हो रहा था, मगर आज कंफर्म कर दिया कि लेना ही बिल्कुल सही। एक क्लोजिंग जो बोल रहा था, जो वो भी अपने को परफेक्ट पहले समझ में आ गया, अभी भी समझ में आया। 3 साल लग गया, ध्यान रखना है। आप एक जगह पे इसको इस तरीके से ट्रेड लाइन नहीं लगती। तो फर्स्ट के बाद में सेकंड है उसका टैप लगाओ और बस छोड़ दो, ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेगा। अब होगा क्या कि जैसे ही आज के दिन ये प्रीमियम ऊपर की तरफ जा करके, देखिए गौर से देखना, समझने की, आपको समझाने के लिए तो वीडियो बनाता हूँ, प्रॉफिट लॉस दिखाने के लिए वीडियो थोड़ी बनाता हूँ। जैसे ही मार्केट आपके इस वाले एंगल को ब्रेक करेगा उसके बाद में यहाँ से नजर आएगा, कहाँ लेके जाएगा, लेके जाएगा 90, फिर हल्का सा, फिर ऊपर की तरफ 110 के आसपास, यहाँ से ऊपर की तरफ 125 के आसपास जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। तो ये हमने सेट कर दिया, ये हमारी ट्रेड चालू है, निफ्टी के अंदर चला जाए
और अभी आप लोगों को क्वेश्चन रहते हैं स्टॉप लॉस में कभी भी नियम के साथ नहीं लगा, ये मेरे में कमी है। सबसे बड़ा सेटअप था इसका, जो कोर्स में बताया है, पिछला गैप जो चुम्मुक की तरह खींचता है वो सबसे बड़ा था। और मैं प्लानिंग भी था, मगर मेरे में एक सबसे अच्छा लगा 5 मिनट होता है, जो मेरा सिग्नल नहीं दिया 30 मिनट पे दिया। मरुदीप सर का प्लान है 100% आइंदा सब काम करना है। 30 मिनट का हैमर बन जाए ग्रीन, परफेक्ट काम करेगा। ऊपर रेड शूटिंग का, क्योंकि उस दिन भी हम लिए थे तो पहले लिए थे, आज ही पहले लिए थे, मगर ये भूल गए थे, मैं जानते नहीं थे। 2 ही दिन कोर्स वाले लिया, इसलिए जान पाए। जो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा वो बिल्कुल परफेक्ट करता है काम। आप ये लगाते हो ना, जैसे कि 70 पे लिया, स्टॉप लॉस 60 लगा लोगे, 65 लगा लोगे। जी मेरा स्टॉप लॉस प्रीमियम के चार्ट पे नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में आपको पता है शुरुआत में मैंने नेगेटिव देखा है कि भाई साहब मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूंगा। आपको यही तो बोला मैंने, मैं 25,560 से ट्रेड प्लान करूंगा। तो स्टॉप लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस बिल्कुल नीचे की तरफ 25,530 का। जैसे ही ये प्रीमियम इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो यही हमारा स्टॉप लॉस है। बस 25,550 में ट्रेड लिया है, 25,530 का स्टॉप लॉस है। 20 पॉइंट इंडेक्स का प्रीमियम चलता रहता है। जैसे कल की एक्सपायरी है तो प्रीमियम तो झटके से ऊपर नीचे होता रहता है। तो प्रीमियम का क्या ध्यान देना है तो हमारे मार्केट का कि एक्चुअल में निफ्टी कहां पर है। तो बेसिक नॉलेज है जो आपको जानना जरूरी है। अब इस ट्रेड के अंदर कुछ प्रॉफिट भी होगा, कुछ लॉस भी होगा। मजा तब आएगा जब ये 90 अबाउ वर्क करना स्टार्ट कर देगी। टारगेट हमारा लंबे है, छोटे के लिए बैठते ही नहीं है। छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं, टारगेट लंबे है। आपको पहले भी एक रील के अंदर मैंने बताया था। रील कहाँ होती है हमारे जो रीला होता है 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो होते हैं, फिर भी आप बड़े प्यार से उनको देखते हो, एजुकेशन के लिए देखते हो, तो बड़ा मजा आता है बनाने का। वही रील दिया बोल रहा है जो फ्राइडे को किए थे, जो मैं दिखाऊंगा मेन चार्ट पे। दिल करता है अंदर से कि एक लाइव ट्रेड ली जाए और एक्सप्लेन किया जाए कि एक्चुअल में ट्रेड प्लान क्यों की गई है, किस बेस पे की गई है और क्या देख के ट्रेड की गई है। कहीं हर रोज अलग टाइप से ट्रेड प्लान की जाती है। इस ट्रेड का उद्देश्य किसी प्रकार से मार्केट के अंदर प्रॉफिट दिखा करके आपका माइंड वॉश करना नहीं है। ये ट्रेड आपके माइंड को डेवलप करने के लिए है कि एक्चुअल में आप लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से डिसीजन ले सकते हो और किस तरीके से गलत डिसीजन लेने से आप बच सकते हो। ठीक है, ये जो वीडियो है कंप्लीट एजुकेशन पर्पज से रहने वाला है। एजुकेशन पर्पज से क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं आपको प्रॉफिट शो ऑफ नहीं कर रहा कि भाई साहब देखो मेरा 50 है। अगर आप ट्रेड भी लोगे तो मैं जो ट्रेड ले रहा हूं वो मैंने क्या देखा, किस बेस पे देखा, क्यों लिया, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। और इस वीडियो को जब भी मैं इंट्राडे मार्केट के दौरान शूट करता हूं, जब आपका मार्केट ऑफ हो जाता है 3:30 बजे बाद, उसके बाद में 4-5 बजे के करीब डालता हूं। तो किसी भी तरीके से कोई कॉल टिप्स या एडवाइजरी संबंधित ये वीडियो नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये है। तो अब देखते हैं कि क्या रहता है, हमारी ट्रेड कहां जाती है, किस तरीके से। सेकंड जो सपोर्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट उसे कभी ब्रेक नहीं करता। देखिए ये जो सपोर्ट है हमारे पास आज के दौरान 25,500 के आसपास मार्केट सेकंड टाइम पे आया है। पहले कब आया था? पहले आया था 12 जनवरी को। अब कब आया है? 19 जनवरी को। तो इसने ले लिया नीचे की तरफ, अच्छे से सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद में जैसे 25,564 को ब्रेक करेगा, उसके बाद 25,585 और 85 को तोड़ेगा तो भाई साहब आज का टॉप करवा देंगे। इसको क्या करवा देंगे? आज का ये जो टॉप देख रहे हो ना, ये भी करवा देंगे। तो जैसा कि आपको देख रही है कि मैं 5-10 पॉइंट के लिए मार्केट करता नहीं हूँ, बिग पॉइंट अचीव करने के लिए मार्केट करता हूँ। चलिए, और ये जो ट्रेड ले रखी है लगभग 7 लाख रुपए के आसपास ले रखी है। चार्ट पे चलते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि 25,530 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आप में से कहीं लाडले कंफ्यूज होने वाले हो कि तेरा तो स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेड काट क्यों नहीं रहा? तो बीरे 5 मिनट की कैंडल अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हो, ध्यान रहे ऐसा माहौल आए तो कभी भी 2 बार ब्रेक होता है। वो एक बार रीटेस्ट करने गया, इसीलिए नीचे आया है।
एक बार वो गया था, एक बार अभी गया, अब जाएगा तो तोड़ेगा। ऐसा अपने को कभी भी ध्यान रखना है, घबराना नहीं है जरा सा, कि वो 2500 रुपया खर्च लगाई वीडियो में तब जाके आया है। ठीक जाएगी तो मैं इस ट्रेड को काट दूंगा, वरना इस ट्रेड को तो मेरा पप्पा भी ना काटे। क्यों? क्योंकि विग बनी है और विग से हम योद्धा है मार्केट के, हम डरते नहीं है। तो लट कट चुका है और इसी तरीके से अब चालेगा। क्यों? क्योंकि ये देसी लट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रहता है। और जो हमारा लॉस था 80, 90 हजार, 1 लाख 5 हजार तक का लॉस पहुंचा। उसके बाद वापस ट्रेड का लॉस कम होकर के, और आपको आज समझ में भी आएगा कि ट्रेड पे स्टॉप, चार्ट पे स्टॉप जब लेते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम आ गए चार्ट के ऊपर, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मेरा स्टॉप लॉस तब होगा जब कोई 5 मिनट की कैंडल 25,530 से नीचे की तरफ क्लोज कर देगी। और जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट 25,530 पर ही सपोर्ट ले रहा है। नीचे की तरफ से एक हैमर बना रेड कलर का, और रेड कलर का हैमर बन गया। अगर आपने मेरी पुरानी यूट्यूब की वीडियो देखी होगी तो भाई साहब अब आपको भी फुल कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि छोरा आज फिर लट गाड़ चुका है। क्यों? मैं नहीं हिलने वाला भाई साहब। अब तो केवल इस ट्रेड को 90 चले जाने दो, जलवे हम दिखाएंगे आपको। आपने देखा, और 100 क्वांटिटी मैंने 118 के ऊपर एग्जिट कर दी है, बाकी की 50 क्वांटिटी बची हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे ही 90 को ब्रेक करेगा उसके बाद में ये ट्रेड जबरदस्त तरीके से फायर हो जाएगी, जबरदस्त तरीके से उड़ जाएगी। 130 तक प्रीमियम आ चुका है, 130 का हाई लग चुका है जो हमारा टॉप था। चलिए आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। मैं आपसे कह रहा था कि 25,560-64 के लेवल को निकालता तो उसके बाद में हवाई हो जाएगी, और हो चुकी है हमारी ट्रेड। 25,630 तक का सफर कर चुकी है, और ये 130 का जो हाई है वापस से आपको देखने को मिल रहा है। तो यही एजुकेशन है जो आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि किसी के कॉल टिप्स में मत पड़िए, समझ के एक्चुअली रखो कि डेरिवेटिव मार्केट। अब देखो देव सर का जलवा क्योंकि अपने को ही पता था, मगर कहीं ना कहीं भूल जाते थे हम, अक्सर भी भूल गया। उसका कोर्स लिया अभी 2 ही दिन हुआ है। एक तो सबसे पहला लॉजिक हम इस पे चल रहे थे कि ये टारगेट अभी बाकी हुआ आएगा। उसके बाद उसका ये भी कहना होता है कभी भी कि ये इसका फॉलो करेगा, जो बिल्कुल फॉलो किया। 500 का भी लेवल था, बिल्कुल सही हुआ ये कि ये भी। दूसरा ये था कि एक ट्रेड हम यहाँ पे लिए थे, किसके फंडा से? तो ये उसके फंडा से लिया गया था ट्रेड कि यहाँ पे 1700 का मेरा लॉस हुआ था। हालांकि इस कैंडल में लिए 15 मिनट का अति बन गया था शूटिंग। ठीक, हमारा अपना एक्यूरेसी भी चलता है पुराना 15 मिनट वाला, जो ये चला था। और मैं यहाँ पे निकल गए थे, ये यहाँ पे निकल 11:30 हम निकल गए थे। जो हमको पहले नहीं मालूम था कि गैप फिल करने कभी भी यहाँ पे आएगा। ये देख रहे ये गैप फिल, क्योंकि गैप फिल उसको बुलाता है, चिम्मू की तरह काम करता है। ये नहीं मालूम था, और एक्यूरेसी बढ़ गया। और हम क्यों लिए थे? पहले तो ये देखो पिछले दिन का टारगेट ओके हो गया था, मेरा प्लान था ये। उसके बाद पीछे क्या हुआ था, पिछला दिन का ये सपोर्ट ले लिया, रजिस्टेंस ले लिया था, एक वो मेरा एंगल मिल गया। 2 एक इंट्राडे का भी सपोर्ट मिल गया, रजिस्टेंस मिल गया। 3 एक ट्रेड लेन का 4 मिल गया था। एक अपना लास्ट प्लान होता है हेमर की शूटिंग बना, रेजिस्टेंस पे तो शूटिंग बनना चाहिए, तो ये शूटिंग बन गया था, जो अपने को वही हिसाब से लेकर टारगेट में ले लिए थे। मगर ये मालूम रहता उस दिन जाकर के ये भी फील होता है तो और कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब हुआ है, अब इंशाल्लाह करेंगे। ये भी ट्रेड देव सर ने पूरा कवर किया। किस लॉजिक से? गैप के लॉजिक, जो मेरे को 2500 रुपये खर्च करके मिला है। एक वही लॉजिक बताया है। ठीक, एक हो गया फ्राइडे का। अब चले आए मंडे का गैप डाउन हुआ मार्केट। मैं इस ट्रेड में यहाँ से ट्रेड लेके मैं निकल गया। हालांकि 9:30 का प्लान हुआ था, मैं निकल गया। हालांकि महेंद्र सर यहाँ पे निकला है, क्योंकि ये वहाँ पे जाने लगा। मैं सोचा पर ब्रेक नहीं होगा, हमारे ऐसा गलती नहीं करना था, इसलिए नहीं होता नहीं निकलना। हालांकि ट्रेड यहाँ पे निकलना चाहिए तो रूल के हिसाब से। ठीक, चलिए गलती वो भी हो गया। उसके बाद देखो देव सर ने इसको नहीं अभी इंतज़ार किया, क्यों? उसका सेटअप बन गया। उसका सेटअप था ये जो खाली है, ये खाली गैप फिल करने का चुम्मू की तरफ बुलाता, वो मालूम था उसको। उसने क्या किया, अब यहाँ से मेरा प्लान कहीं नहीं बना।
कि इसको टच हो के मेरा हैमर बनता है, नहीं बना। 15 मिनट भी नहीं बना, 5 मिनट भी नहीं बना, 30 मिनट पे जाके बना है। ठीक, वो भी कहीं का छूटा हुआ था। मगर आइंदा से ऐसा गलती नहीं करना, अगर ध्यान रहे तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया। ये कोई नहीं बात, ये अपना मन से अपना दिमाग से मिला है। क्योंकि एक और चीज़ देव सर बोला है, एक और बात, कि कभी भी 15 मिनट का धोखा दे देगा, 30 मिनट का धोखा नहीं देगा। तो अपने को और एक रेशियो बन गया कि 30 मिनट का ये था, ये 30 मिनट का। अभी क्या हो रहा है, ये देखो 30 मिनट का बन गया। ठीक है, गैप था उधर, इसी के इसलिए बहुत छोटा ऐसे ले सकते थे हम, मगर देव सर ने क्या किया, यहाँ पे जाके लिया, ये यहाँ पे जाके लिया। उसके बाद डराने आया था वहाँ पे, वो डराने काफ़ी आया था डराने के लिए, मगर देव सर ने डरा नहीं। क्यों? कि वहाँ पे एक बार टेस्ट करने गया था, ये कैंडल बहुत डराया था, ये कैंडल बहुत डराया था, मगर फिर हैमर बन गया। 15 मिनट 5 मिनट बोला, समझो कि ओके हो गया। उसके बाद एक बार टेस्ट, 2 बार टेस्ट, जैसा काम में फील हो गया। तो ये 100% कभी भी ध्यान रखना। हाँ, टारगेट फुल नहीं हुआ, यहीं से घुमा दिया वो अलग बात है, क्योंकि देव सर का प्लान था, वहीं से निकल भी गया, बोल भी रहा था घूमे घूमेगा, तो यहीं से वो निकल भी गया, तो यहाँ तक नहीं गया, वैसे आजकल में चला जाए। तो इस चीज़ को 100% कभी भी याद रखना है, जो कोर्स ने बताया ये चीज़, ये कोर्स में, क्योंकि चुम्बक की तरह खींचेगा। आइंदा से ऐसा मिले तो 5 मिनट का ना मिले, 15 मिनट का ना मिले, 30 मिनट वाला मिले, नीचे ग्रीन हैमर, ऊपर रेड शूटिंग, रेड शूटिंग का हाई लगा दो, ग्रीन हैमर का लो लगा दो। ओके, ये देखो मस्त टारगेट मिला है, इसको मस्त टारगेट मिला है। उसके हिसाब से भी देखा जाए तो मैं देख रहा हूँ प्लान दिया कहाँ पे। एक तो वो हो गया, और अपना भी 3 कॉन्सेप्ट मिल गया। एक ये सपोर्ट मिल गया जो पिछला दिन का था, एक ये जो टारगेट ओके हो गया था, उसके हिसाब से टारगेट ओके हो गया था, अपना भी प्लान बन चुका है। 2 अपना एक्यूरेसी हो गया, एक हिम्मत, 3 एक्यूरेसी अपना बन गया। चौथा एक्यूरेसी देव सर वाला बना, जो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे थे। देखो कितना बेस्ट बना है, एक रेड एक ग्रीन एक रेड बना, देख रहे हो इतना मस्त बना। इसका भी ले लेते तो काम बन जाता। कहीं ना कहीं हमको समझ में नहीं आ पाया, क्योंकि कारण है कि मैं पहला कॉन्सेप्ट था इसका। ये देख कितना दिया, 2.3, तो भी 1.2 का ही मैं चक्कर लगाता रहता हूँ, जो दुआई 1.2 दिया ही दिया। जो अपना कॉन्सेप्ट बनाया हूँ, पूरा 3 साल में सीखा हूँ, 3 गो मिल के अब ये नया आ गया। नया नहीं, बहुत पुराना। देव सर लाखों लाख रुपये से बनाता है, इसी लाइन 10 चीज़ को 100% ध्यान रखना। ओके, बाय।